ये महामंगलमय समय सार परमागम है। आचार्य देव श्री कुंद ने अनादिकाल से अत्यंत त्रस्त, अत्यंत आकुल व्याकुल हम जैसे प्राणियों के लिए इसमें करुणा बरसाई। करुणा का झरना समय सार की गाथा गाथा में पंक्ति पंक्ति में झरता है। कुंद ने तो स्वयं लिखा, हम तो अपने मोह के क्षय के लिए जितना कुछ मोह बचा है उसके क्षय के लिए, और अमृतचंद्र भगवान ने भी लिखा, इसकी जो व्याख्या, इसकी जो टीका हम कर रहे हैं वो अपने मोह के क्षय के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसकी टीका में हर समय हमें उस शुद्ध चैतन्य का स्मरण होता है और उससे मोह का क्षय होता है। ये तो उनकी बात रही, उनके मोह का क्षय हो और उनकी इन स्वर्ण पंक्तियों से हमारे मोह का क्षय न हो, ये कैसे संभव है? इसलिए सचमुच तो वे तो समय सार नहीं लिखते, टीका भी नहीं करते, तो भी उनके मोह का तो क्षय होना ही था। लेकिन समय सार यदि नहीं लिखा जाता तो हमारा मोह रह जाता। इसलिए सचमुच तो विश्व में उपकारी तो बहुत मिला करते हैं, लेकिन ऐसा उपकारी कि जिसके एक उपकार से हमारे अनंत कष्टों का अंत हो जाए, वे जगत में मिलते नहीं। मिलते हैं तो किसी भाग्यशाली को मिलते हैं। हम लोग भी भाग्यशाली तो हैं, लेकिन कुंद और अमृतचंद्र के जो स्वर हैं समय सार में, वे हमारे हृदय की गहराई में बैठते नहीं, क्योंकि बहुत कचरा है अनादि का इकट्ठा किया हुआ। उसकी जो बदबू आती है, इसमें कुंद के इन स्वरों की जो सौरभ है समाप्त हो जाती है। लेकिन रास्ता तो है सुगंध को, उस चैतन्य की सौरभ को लेने का मार्ग अनादि से अनंत काल में कभी बंद नहीं होता। उसकी प्रक्रिया का नाम भी समय सार है। चर्चा के लिए अपन ने 15वीं गाथा चुनी है। गाथा गाथा में मुक्ति के स्वर भरे हैं, चैतन्य के स्वर भरे हैं। कौन सी गाथा ली जाए बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी आचार्यों ने जो लिखा है
लिखने वालों का भी एक मनोविज्ञान होता है। जब कोई विषय आता है, गहरा विषय, गंभीर विषय, तो आचार्य स्वयं अत्यंत प्रसन्न होकर उसके तल में, उसकी गहराइयों में उतर जाते हैं, तो वो गाथा भी धन्य हो जाती है। ऐसी ही कुछ धन्य गाथाएं आज कलकत्ता में प्रवाहित हो रही है। छठी गाथा पर अभी हमने भाई श्री का बड़ा मांगलिक प्रवचन सुना। अब 15वीं गाथा पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 14वीं और 15वीं गाथा की कल हमने बात की। 14वीं गाथा का जो विषय है, सम्यक दर्शन का विषय। सम्यक दर्शन का विषय क्या होता है, ये 14वीं गाथा का विषय। उसका एक नाम ज्ञाय, जो विविध प्रकार से कहा गया, उसका कारण है कि केवल एक उस चैतन्य सत्ता को न जानकर हम उसके बाहर के परिकर में, उसके बाहर जो इकट्ठा हो गया है, उसमें अटक कर हमने उसी को शुद्ध चैतन्य अनुभव किया, इसलिए चैतन्य हाथ नहीं लगा। वही बात आचार्य 15वीं गाथा में दोहराते हुए कुछ विलक्षण बात करती। हमने चर्चा की थी कि जो जैन श्रमण हैं, जैनाचार्य हैं, उनकी लेखनी से, उनकी कलम से जो कुछ लिखा जाता है, उसका एक शब्द भी निरर्थक नहीं होता और उसको इधर उधर करने की शक्ति भी किसी में नहीं। बदलने की बातें की जाती हैं। कौन बदले इस वज्रवाणी को? तो वज्रवाणी है, तीर्थंकरों की परंपरा में ही आज हमें ये तीर्थंकरों के स्वर मिल रहे हैं, जिन्होंने सचमुच तीर्थंकरों का विरह बदला दिया। ऐसी अद्भुत गाथाएं हैं। सभी शिव शंकर हैं यमुना के कंकर। लेकिन फिर भी जिन गाथाओं में चैतन्य की गहराइयां हैं, उनको बड़ी प्रीति से पढ़ने का और सुनने का मन होता है और होना चाहिए। 14वीं गाथा में आचार्य ने ये कहा, आत्मा जो चैतन्य सत्ता है, शुद्ध जीवास्तिक आय है, ज्ञायक जिसे कहते हैं, जो परम पारिणामिक भाव है। कई नाम हैं उसके भिन्न भिन्न प्रकार से, लेकिन वस्तु एक है। वो एक प्रकार का होने पर भी हमने उसे अनेक प्रकार से देखा, और ये देखना उस ज्ञायक का आदर्शन है। मैंने इस देखने में ज्ञायक का दर्शन नहीं हो पाया, और जितना कुछ हुआ है, जिन परिस्थितियों का 14वीं गाथा में वर्णन किया, ये सारी परिस्थितियां हमारे अज्ञान और हमारे अपराध से पैदा तो हुई,
बंद नहीं हुआ। परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन वस्तु उन परिस्थितियों में घुल नहीं जाती, उनके साथ एक में एक नहीं हो जाती, वे सब ऊपर ही ऊपर रहती हैं। इसलिए चैतन्य की अनुभूति खुली रहती है, मुक्त रहती है। लेकिन जीव उन परिस्थितियों में उलझ जाता है तो चैतन्य के दर्शन नहीं कर पाता। आचार्य देव ने 5 भागों में उन उलझनों का वर्णन किया है। 5 परिस्थितियां हैं आत्मा के साथ कि जिनमें आत्मा उलझा है। उन परिस्थितियों को ही पूरा आत्मा मानकर उसने आत्मा के शुद्ध अनुभव की चेष्टा की, लेकिन उस मिलावट के कारण शुद्ध आत्मा का अनुभव न होकर निरंतर आत्मा की अशुद्ध अनुभूति होती है। अब उसमें से आचार्य बड़ी सरलता से हमको मार्ग बताते, सुंदर मार्ग बताते। पहला वचन था आचार्य का, आत्मा के साथ आत्मा के ही अपराध के कारण कर्म के बंधन हैं। कर्म के बंधन हैं, इतनी बात। कर्म के बंधनों ने आत्मा को बांध लिया है, अथवा कर्म के बंधन आत्मा के साथ एकमेक हो गए हैं। ऐसा कभी होता नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि वस्तु व्यवस्था इनकार करती है। यहाँ तो संपूर्ण जैन दर्शन का जो धरातल है वो वस्तु व्यवस्था है, और इसीलिए इस दर्शन की सच्चाई उससे कोई इनकार कर नहीं सकता। दुर्वासना, दुराशय, ये दूसरी बातें हैं। सच्चरित्र को भी हम दुष्चरित्र देख सकते हैं, लेकिन उसका जो सच्चरित्र है उसको आंच नहीं आती। उसी तरह चैतन्य तत्व के साथ जो बातें पैदा हुई वे सबके सब हमारे अपराध के कारण हैं, लेकिन अपराध और अपराध से उत्पन्न जो दशाएं हैं उनका चैतन्य में प्रवेश होकर वे एकाकार नहीं होते, एकमेक नहीं होते। वस्तु तो सदा एक रूप रहने वाली, अपरिवर्तित और सबसे अत्यंत विलक्षण, अत्यंत भिन्न अपने स्वरूप में सुनिश्चित पड़ी, अवस्थित पड़ी। उसमें कभी विकार की संभावना है न केवल आत्मा पर जगत के अचेतन पदार्थों में भी, जिसको अचेतन द्रव्य कहते हैं, उनमें विकार की संभावना है ही नहीं, क्योंकि सबके सब ध्रुव हैं, एक रूप हैं, अन्य के मिश्रण से रहित हैं, और जो द्रव्य है स्थायी ध्रुव, वह परिवर्तनों से भी, परिणामों से भी रहित है, इसलिए उसमें विकार होता नहीं। तो क्या हुआ फिर? इतना बड़ा संसार कैसे खड़ा हो गया कि केवल एक ही बात है। यह तो कथा अनादि की है कि आत्मा का अज्ञान भी अनादि से है। अज्ञान जन्य जो अपराध हुए वे भी अनादि से हैं, लेकिन अनादि से होने पर भी अपराध वो वस्तु के साथ कभी भी एक में होते नहीं। अपराधी को हम देखा करते हैं,
लेकिन अपराध ही उसको कहते हैं कि जो वस्तु के विपरीत हो, जहाँ वस्तु की ऊंचाइयों का दर्शन नहीं किया, वहीं अपराध पैदा होते हैं। जगत में साहूकार लोग रहते, लेकिन बेईमानियां क्यों होती हैं? केवल एक ही कारण है कि वे अपने चारित्र की ऊंचाइयों को भूल जाते हैं, तो उसी का नाम बेईमानी। लेकिन बेईमानी उनके व्यक्तित्व के साथ एक मेल नहीं होती। अगर वो एक मेल हो जाए तो फिर कोई मार्ग नहीं है सुधार का या सुलझने का, क्योंकि जब एक में की हो गया है उसके साथ, तो फिर उसमें शुद्धता कैसे आएगी? वो संभव नहीं है। इसलिए चरित्र तो आत्मा का सदैव उज्ज्वल ही है। वो तो दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप एक रूप विद्यमान है, लेकिन ये स्वीकार ही नहीं किया उसने। वस्तु तो ज्यों की क्यों पड़ी थी ना, ये तो केवल पर्याय का धर्म था कि वह आत्मा जैसा है उसका दर्शन करता, उसकी प्रसिद्धि करता, आत्मा की ख्याति करता। ये काम ज्ञान का था, मुख्य रूप से ज्ञान, क्योंकि आत्मा तो मुख्य रूप से ज्ञान स्वभाव वाला है। ज्ञान का ये काम था, ज्ञान की पर्याय का ये काम था कि वह उस ध्रुव आत्मा का, जिसमें परिणमन होता ही नहीं है, जो कभी बोलता ही नहीं है, जो अनबोला है, उस अनबोले आत्मा का परिचय ये बोलने वाली पर्याय देती। ये इसका धर्म था, ये इसका कर्तव्य था। लेकिन ऐसा न करके यह पर्याय अन्य के साथ विमोहित होती रही। अन्य पदार्थ जो संपर्क में थे, जो आत्मा के संयोग में थे, उन संयोगों के साथ मोहित होकर उस चैतन्य का विस्मरण किया और चैतन्य को अनेक रूप माना। जो पर्याय का जो अपराध है, इस अपराध का फल की अनंत संसार कहा जाता। कैसे अंत हो, इसकी प्रक्रिया आचार्य बताते। आत्मा को जब देखा जाता है तो हमें दो रूप मिलते हैं, एक उसकी पर्याय का रूप और दूसरा उसका वास्तविक रूप, जिसे द्रव्य कहते हैं, वस्तु कहते हैं, जिसे चैतन्य सत्ता कहते हैं। दो प्रकार से देखना होगा। जब हमने आत्मा की पर्याय को देखा तो उसके साथ अनेक प्रकार के कर्मों की जत्थे में कर्मों का संपर्क मिला। ऐसा लगा कि जैसे आत्मा कर्मों से थक गया, इस तरह का दिखाई दिया। और जब ज्ञान और तीक्ष्ण होकर भीतर गया तो उसने देखा कि जो कर्म है वो तो विजातीय तत्व है, वो तो फॉरेन मैटर है। वो कभी उस आत्मा के साथ, चैतन्य के साथ एक में हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों न्यारी न्यारी जातियां हैं, चेतन और अचेतन। न्यारी न्यारी जाति होने के कारण एक साथ भले ही रहें, लेकिन एक में तो कभी नहीं। ये देखने की दो दृष्टियां हुई। एक दृष्टि यह हुई कि जो अपराध करता है उसके बंधन तो होते ही, इसलिए हमने कर्मों के बंधन आत्मा के साथ देखे। छठी गाथा में तो इतना आया, क्षीर नीर की तरह एक में खो रहे। जहां आत्मा के प्रदेश हैं वहीं अनंतानंत कर्मों के जत्थे हैं, एक एक प्रदेश पर। आत्मा के प्रदेश तो असंख्यात, अब कर्मों के जत्थे कितने हैं कि एक एक प्रदेश पर अनंत हैं। तो असंख्यात प्रदेशों में कितने होंगे कि कितने ही हों, उसका केवल एक ही उत्तर है कि ये सब के सब आत्मा के अपराध की निशानियां हैं। अपराध नहीं है, कर्म अपराध नहीं।
पदार्थ का जनक नहीं है, पैदा करने वाला नहीं है। आत्मा को भ्रांति यह रही कि कर्मों से बंधा हूं, तो अब मुक्ति की कल्पना कैसे करूं? कर्म का क्षय किए, क्योंकि कर्म ने बांधा है ना, उसने एक ओर से देखा, एक ओर से देखा तो पूरा का पूरा आत्मा को ऐसा अनुभव किया कि मानो कर्मों ने बांध लिया है और कर्म आत्मा के साथ एक में हो गई। इस तरह बंधमय आत्मा को जब देखा तो आत्मा बंधमय अनुभव में आया। जब परिस्थिति यह थी कि आत्मा बंधन में कभी आया ही नहीं, आत्मा तो सदा छुट्टा और मुक्त ही पड़ा, वो कभी बनता ही नहीं, बनेगा कैसे? जो सदा ही अकेला है और जिसमें उससे भिन्न प्रकार के भावों का प्रवेश ही निषिद्ध है। बोर्ड लगा है हर पदार्थ के सामने, नो एंट्री, नो एंट्री का बोर्ड यहाँ हो, अचेतन में भी ये लगा है, नो एंट्री, आना निषिद्ध है। ये बोर्ड लगा है तो आत्मा से भिन्न जो विजातीय भाव है, अपराध है, और उसके फल में उत्पन्न होने वाले ये जो कर्म है, ये कर्म आत्मा के साथ एक में होंगे कैसे? तो नहीं होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि इनके होते हुए भी आत्मा ज्यों का त्यों अलग थलग बिल्कुल परिशुद्ध और चैतन्य स्वरूप पड़ा। तो देखने की दो दृष्टियां हुई, दोनों में वजनदार कौन सी, सत्य कौन सी? भूतार्थ और अभूतार्थ की बात करते हैं। भूतार्थ माने सत्य, परम सत्य, अभूतार्थ माने है तो सही लेकिन असत्य, झूठ है, सत्य नहीं। आत्मा कर्मों से बंधा है। यह एक परिस्थिति है, जैसे हम किसी के पड़ोस में रहते, ये हमारा पड़ोसी है, इतनी बात हम करते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या? पड़ोसी है लेकिन उसका और हमारा संबंध क्या? कोई संबंध नहीं है, पास में आकर बस गया है। इसी तरह कर्म आत्मा के निकट आकर बस गए हैं, लेकिन कर्मों का आत्मा पर कोई असर और कोई प्रभाव बिल्कुल नहीं। ये बात हम सुनते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये जो स्वर हैं कुंद के, अमृत चंद्र के, उन स्वरों को हमें भीतर बिठाना चाहिए। कर्मों का आत्मा पर कोई असर नहीं है। असर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा चेतन है और कर्म जड़। कर्म संपूर्ण रूप से जड़ है, उसमें जड़ता फैली है। तो जो जड़ता है वो चैतन्य पर क्या असर करेगी? चैतन्य तो ज्ञान का बना हुआ है, वो तो आनंद का बना हुआ है। अगर जड़ कर्म चेतन पर असर करते हो तो चेतन अचेतन हो जाएगा। असर और प्रभाव क्या होता है? वो तो कर्ता कर्म ही है वास्तव। असर और प्रभाव में अचेतन का चेतन पर असर हो गया तो क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ तो हुआ होगा। चेतन में थोड़ी अचेतनता आई हो, लेकिन वो तो होता नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि चेतन में थोड़ी अचेतनता आ जाए और थोड़ी चेतना बच जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए भले ही बद्ध और स्पष्ट कर्मों के साथ रहना, कर्मों से आत्मा के प्रदेश छुए हुए भी रहें, ये एक परिस्थिति की बात करते हैं, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता अन्य प्रकार की। वास्तविकता में तो छहों द्रव्य एक साथ रह रहे ना, एक साथ रहने पर भी आचार्य फिर आगे शब्द देते, अपने स्वरूप से च्युत नहीं रहे एक साथ। घी में तेल मिला दिया जाए तो क्या हो? कितना घी तेल बनेगा और कितना तेल घी बन जाएगा? ये कुछ संभव ही नहीं। मैंने ये स्वरूप है वह कभी बदला नहीं जा सकता, ऐसा इस सृष्टि का कुदरत का विधान। इसलिए कर्म से घिरा होने पर भी
जो सूक्ष्म शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान बड़ा चतुर है, बड़ा प्रवीण है, बड़ा कुशल है, लेकिन कुशल बनावे तो कुशल है, वरना तो मूर्ख है ही सदा से ही आत्मा को कर्मों से घिरा हुआ देखता है और कर्मों से घिरा हुआ ही अनुभव करता है। जैसे एक अपराधी कैदी है, उससे अपने आप को देखने के उस जेल खाने में भी दो रूप हैं। एक तो ये देखे कि बंधनों से बंधा हुआ हूँ, मैं तो कैदी हूँ, मैं तो अपराधी हूँ, एक बात तो ये है। दूसरा वो ये भी देख सकता है कि मैं तो एक साहूकार का लड़का हूँ और ये जो कुछ भी हुआ है मेरे से, ये मेरे से हुआ, भले ही हुआ है अपराध, लेकिन अपराध कब हुआ कि जब मैं ये भूला कि मैं किसी साहूकार का कुलीन घराने का पुत्र हूँ, इस बात को मैं भूला तो अपराध पैदा हुआ और उस अपराध के फलस्वरूप मैं इस निकृष्ट स्थान पर आया। ये सारा का सारा विश्लेषण किया। अब क्या करना? कहते क्योंकि वो जो कुलीन घराना था, उत्तम श्रेष्ठ कुल था, उसके विस्मरण पर ये सब के सब पैदा हुए। तो अब इनको समाप्त करने का तरीका क्या कि मैं वापस उसका स्मरण कर लूं तो ये समाप्त हो जाएंगे। दो ही तो बात है, और क्या? आत्मा को कर्म के बंध के साथ देखा तो ये तो जो कर्म बंध है वो तो अपराध की निशानी है, लेकिन आत्मा सचमुच अपराधी नहीं हुआ। अपराध तो यह है कि जो संपूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र है, उसको हमने किसी अन्य के साथ मिलाकर देखा, ये अपराध। और वह किसी के साथ मिला नहीं था क्योंकि वह तो सर्व संबंध रहित है। इसलिए देखने के दो रूप हुए। वहां बंधनों के बीच रहने पर भी कारावास में वो अपराधी व निरपराधी हो सकता है और बंधन पड़े रहे, बंधन भले ही पड़े रहे, लेकिन उन बंधनों से अपने आप को निर्बंध मानकर कि मैं एक उच्च कुल का पुत्र हूँ, ऐसा स्मरण करके वह अपने चरित्र को वहीं उज्जवल कर लेता है। बंधन अलग पड़े रहते और वह अनुभव करता है कि मुझे कोई बंधन नहीं, क्योंकि जो उज्जवल चरित्र है उसको बंधन कैसे होगा। इस तरह वह वहीं रहकर बंधनों के बीच ही सचमुच निर्बंध है और निर्बंध भाव का अनुभव कर लेता है। इसी तरह आचार्य ने एक मार्ग खुला पड़ा है। आचार्य ने बनाया है मार्ग, ऐसा नहीं, लेकिन मार्ग तो खुला पड़ा है कि कितने ही कर्मों से हम घिरे हो, लेकिन अचेतन कर्म वे चेतन का कुछ करते हो तो शिकायत होना चाहिए। चारों ओर आत्मा के चारों ओर अनंत पदार्थ हैं, तो यदि हम ये चाहें कि ये पदार्थ इस विश्व से हटे तो मेरा ममत्व छूटे, कि ये तो संभव नहीं। लेकिन दूसरा मार्ग है ना कि इन पदार्थों के रहते भी तुम इनसे अपना ममत्व समेट लो, ये भी तो एक तरीका है ना। ये कहाँ है ये बात? एक बैंक का कैशियर, उसके पास करोड़ों रुपया होने पर भी वह उनको अपना माने ही माने, ये कहाँ है बात? उसमें भी तो इतनी चतुराई है एक सामान्य व्यक्ति में। उससे अगर पूछा जाए, मैनेजर से पूछता है कि आज तुम्हारे पास कितना रुपया है, कि मेरे पास 5 करोड़ है, यूं बोलता है। मेरे पास 5 करोड़ ऐसा बोलता है, पर उसका हृदय तो देखो, उसके कलेजे का फोटो तो लें कि उसमें एक नया पैसा है क्या बैंक का। अगर उसके हृदय में बैंक का एक नया पैसा भी हो तो वह उस कुर्सी पर नहीं मिलेगा, वह तो जेल में मिलेगा। इतना पवित्र इस तरह है। ये तो अपराधों की कथा लंबी नहीं करना है। जो अपराधों की कथा को लंबी करता है उसके अनंत भाव बढ़ जाते। जान लिया है कि सचमुच मैंने जो कुकर्म और दुष्कर्म किए और एक ही दुष्कर्म है केवल, परिशुद्ध आत्म
तत्व चैतन्य तत्व जो अकेला, जैसे किसी मखमल की डिबिया में हीरा पड़ा, अब उस मखमल की डिबिया से हीरे का क्या संबंध है, उसकी कितनी कीमत है? पड़ा है, ये बात सही, मखमल की डिबिया में ही रहेगा, ये बात भी सही, लेकिन उससे कीमत क्या है, उससे उसका संबंध क्या है? इसी तरह चैतन्य हीरा वह अलग थलग पड़ा है, उसके बाहर मिथ्या दर्शन की पर्याय उसे स्वीकार करती हो अथवा न करती हो, नहीं करती, वो करती, स्वीकार नहीं करती। पर्याय को इतनी आजादी भी है ना, सत्य है ना पर्याय। तो पर्याय अगर सत्य ना होती अपने आप में इतनी स्वतंत्र, तो फिर द्रव्य को शुद्ध ही अनुभव करना पड़ता, क्योंकि द्रव्य शुद्ध है, लेकिन पर्याय वो द्रव्य के अधीन कहाँ है? इसलिए द्रव्य अत्यंत शुद्ध, चैतन्य अत्यंत अत्यंत शुद्ध, मैंने सिद्ध दशा से भी शुद्ध, उसका नाम अत्यंत शुद्ध। अत्यंत शुद्ध होने पर भी मिथ्या दर्शन की पर्याय ये कहती है, ये जो ये मणि है, मैं मानू न मानू, इसमें क्या है? विवाह तो हो गया, लेकिन अब वो लड़की ये कहती है कि मेरी समझ में नहीं आया, मैं तो तलाक देना चाहती, और वो तलाक दे देती। तो जिस पर्याय ने अनादि से चैतन्य को तलाक दिया, उसे चैतन्य का क्या बिगड़ा? वो तो ज्यों का त्यों रहा, वो तो शुद्ध ही है। इसलिए मार्ग कभी बंद होता नहीं मुक्ति का। इन परिस्थितियों में से मार्ग निकालने की कला ये 14वीं और 15वीं गाथा बताती है। एक बात अपन ने और की कि 15वीं गाथा में 14वीं गाथा के बोल दोहराए, आत्मा के विशेषण दोहराए, लेकिन दो विशेषण रह गए, मैंने रह नहीं गए, लेकिन गाथा में जगह नहीं है। गाथा में कुछ और विशेष बात, कुछ बहुत महत्व की बात आचार्य को कहना था, इसलिए उनको चुप कर दिया, उनको गौण किया, लेकिन वे रहे नहीं। गाथा तो जैसी 14वीं है वैसी 15वीं गाथा की साबत है, लेकिन आचार्य ने बहुत विलक्षण बात इसमें आगे कही, वो चर्चा अपन करने वाले। सबसे पहले तो ये बात, ये 14वीं और 15वीं गाथा के जो बोल, जो विशेषण आत्मा की कहे, उन पर चर्चा कर लेना चाहिए, क्योंकि आत्मा 5 जगह उलझा है, ये आचार्य बताना चाहते हैं। और उसका इसकी जो स्थापना है वो केवल एक ही जगह, मैंने मात्र एक ज्ञायक चिन्ह मात्र तत्व पर होना चाहिए, क्योंकि अकेला वही शुद्ध है। ये जो 5 प्रकार की बातें हैं, इनमें भले शुद्धता अशुद्धता जो कुछ भी हो, लेकिन वह आत्मा की स्थापना के लायक अथवा श्रद्धा करने लायक नहीं। तो आत्मा की श्रद्धा 5 जगह अटकी है, ये आचार्य को बताना। पहला बताया कि कर्म जो आत्मा के साथ घिरे हैं, उसमें आत्मा ने यही मान लिया अज्ञानी ने कि मैं तो कर्मों से घिरा हूं, कर्मों से घिरा हूं, तो मुझे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती, कैसे संभव हो सकता? जैसे कलकत्ते में कोई मौसम बिगड़ा और कोहरा छा गया, कोहरा फॉस्ट कहते हैं, कोहरा वो छा गया, उसमें हमारा मकान भी नहीं दिखाई देता, कोहरा ही कोहरा छा गया सब जगह, और मकान दिखाई देता नहीं है। मकान का क्या हुआ? मकान मार्बल का बना, क्या हुआ मकान का? और मकान दिखाई देता नहीं, तो मकान तो विद्यमान है। कोहरे के बीच में मकान जो हमने 50 लाख का बनाया है वो साबित विद्यमान, लेकिन जिसने बनाया है वो उसको उतना का उतना देखता है और उसको जरा भी फिक्र नहीं, बोले ये तो अभी उड़ जाने वाला है और मकान ज्यों का त्यों। कि कोहरा उड़ जाएगा तब ज्यों का त्यों है, या कोहरे के बीच में ज्यों का त्यों, कि उसके बीच में ज्यों का त्यों। उसी प्रकार ये कर्मों का जो कोहरा है, इसके बीच में चैतन्य ज्यों का त्यों है, उस पर कोहरा छाया नहीं, वो तो स्पष्ट विद्यमान। इसलिए यह जो माना गया है, ये जो उलझन है, ये जो हमारे मिथ्या दर्शन ने एक स्थान बनाया अपनी उलझन का,
उसको आचार्य समाप्त करते कि थोड़ा आगे बढ़ो, कर्मों तक न रहकर कर्मों से आगे जाओ, आगे कुछ और है, आगे कोई दूसरा तत्व है। इस कोहरे के बीच में संगमरमर का मकान पड़ा है। इसी तरह कर्मों के इस घटाटोप में शुद्ध चैतन्य ज्यों का त्यों पड़ा है और वो तू है। और वह ये जो चतुर्शुद्ध ज्ञान है, भाव शुद्ध ज्ञान, वो उसको उस कोहरे के बीच में ही देख सकता है, देख लेता है और उसका अनुभव कर लेता है। इसलिए ये जो दूसरा पहलू है कि आत्मा उन कर्मों के बीच बिना बंधा हुआ, बिना स्पर्श किया हुआ ज्यों का त्यों पड़ा है, ये देखने की एक पद्धति। जिस कमलनी पत्र का उदाहरण दिया आचार्य ने, वो जल में डूबा हुआ दिखता है, तो देखने के दो तरीके हुए। एक व्यक्ति कहता है कि वो तो जल में डूब गया, लेकिन दूसरा जो चतुर है वो ये कहता है कि वो तो जल का स्पर्श भी नहीं करता। दोनों में सत्य क्या है? दो बात आई ना हमारे साथ, तो दोनों ही सच्ची हैं। कि दोनों सच्ची इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि दोनों विपरीत हैं। हम कहेंगे ना कि दोनों सत्य हैं। यहाँ भी कहा कमलनी पत्र को जल के साथ जल में डूबा हुआ देखने पर, ये जो कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ है, यह बात भूतार्थ है। भूतार्थ है मैंने क्या है? भूतार्थ है मैंने ऐसी परिस्थिति बनी है। भूतार्थ है मैंने यह कोई परम सत्य है ऐसा नहीं, क्योंकि जल का कमलनी पत्र के साथ क्या संबंध है? दोनों न्यारी न्यारी चीजें हैं। इसलिए इतनी बात तो है, लेकिन इतना होने पर भी कमलनी पत्र का जो स्वभाव है वो जल को स्पर्श करने का ही नहीं है, वो रूखा ही रहता है। जल में डूबा हुआ होने पर भी वो जलमय नहीं होता। जब दूसरे पत्र होते हैं, दूसरे पत्ते, उन पर पानी डाला जाए तो गीले हो जाते हैं, और कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ होने पर भी रूखा रहता है, वो जल का स्पर्श नहीं करता। तो दोनों में परम सत्य कौन सा है? कि कमलनी पत्र को यदि वास्तव में देखना हो तो जल के साथ रहने पर भी जल से न्यारा देखा जा सकता है, क्योंकि वो जल से न्यारा है। इसी तरह आत्मा को कर्मों के बीच रहने पर भी कर्मों से भिन्न देखने की पद्धति, उसका नाम भेद विज्ञान और शुद्ध ज्ञान की कला। अब दूसरी बात आचार्य ने कही, ये तो पहली जगह की अटक। समाधि की कई अटकें होती है, निर्विकल्प समाधि की। निर्विकल्प समाधि माने सम्यक दर्शन, उसकी पहली अटक ये। तो इसको तो निकाल देना चाहिए, सुनना नहीं है खाली, क्योंकि बार बार दोहराते कर्मों से घिरे हैं, कर्म का उदय है। पर कर्म का उदय है ये सब कुछ ठीक, यहाँ तक कोई झगड़ा नहीं है। उसने कुछ किया है क्या? प्रश्न ये है। जगत है हमारे पास में, हमारे आसपास है सारा जगत, उसने कुछ किया है क्या? हमारा कुछ बिगाड़ा है क्या? जब कुछ बिगाड़ा नहीं है तो शिकायत क्यों करते? क्या शिकायत? एक व्यक्ति ने आलू छोड़ दिया। जैन लोग आलू नहीं खाते, जैन श्रावक खाना भी नहीं चाहिए, खाते हो छोड़ दें, ये तो बात आ गई। लेकिन सब्जी मंडी में तो आलूओं के ढेर रहते हैं और हमें सब्जी खरीदना होता है। तो आलू को देखकर हमारा मन बिगड़े या ना बिगड़े जिसने आलू छोड़ दिया? अब हम ये शिकायत करें कि चूंकि ये आलू को देखकर मेरा मन बिगड़ता है, इसलिए सबसे पहले तो ये सारा जगत ये आलू को पैदा करना बंद करे, तब मेरा ममत्व छूटे। कि ये तो संभव नहीं, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ तो दूसरी पद्धति है कि आलू तो पैदा होते रहेंगे, लेकिन तुम आलू से अपने आप को खींच लो। सीधी बात तो है। अरे ये जो सड़क भरी हुई रहती है, इस सड़क में से अपनी कार को निकालने की ये कला है। हम ये चाहें कि सड़क बिल्कुल रीति हो, उसमें कोई व्हीकल ही ना हो, कोई कार ही ना हो, तो ये संभव नहीं। इसी तरह शुद्ध ज्ञान की ये कला है कि वह इन सबसे बचता हुआ और वहां जाता है कि जहां उसकी सत्ता, उसका प्राण शुद्ध चैतन्य
चैतन्य पड़ा है उसको जाकर छू लेता है। छुआ हुआ दिखता है कर्मों से, लेकिन कर्मों से अछूता है, इसलिए शुद्ध ज्ञान उस अछूते चैतन्य को जाकर छू लेता और उसके साथ एक में खो जाता। तो एक अटक तो ये निकल जानी चाहिए कि कर्म भले ही हो, लेकिन कर्मों की शिकायत करना ये महापाप और महाअपराध, बहुत बड़ा अपराध। क्योंकि जैसे कोई अपराधी है, वो जेल में उसके जो बंधन है उन बंधनों की शिकायत करे और उन बंधनों से झुंझलावे, बार बार उन बंधनों को तोड़ने की चेष्टा करे, काटने की चेष्टा करे, तो क्या होगा कि बंधन तो नहीं कटेंगे, लेकिन एक मोटी सांकल और डाल दी जाएगी। कि ऐसा क्यों होगा? ये क्यों किया गया? कि ये इसलिए किया गया, ये जो बंधन है ये अपराधी नहीं है, अपराधी तू है। ये जो बंधन है ये तेरे अपराध के फल हैं, इसलिए तू इनसे झगड़ा मत कर, तू अपने अपराध से झगड़ा कर, तो बंधन खुल जाए। ठीक यही बात है कि जो कर्म है हम उनसे झगड़ा करते हैं, उनकी शिकायत करते हैं कि कर्मों ने घेरा है, कर्मों के बीच में है, तो निकले कैसे? क्योंकि उनसे हम अशुद्ध हो गए। इतना तक तो मानते हैं कि कर्म का जो उदय है यही जो मिथ्या दर्शन पैदा करता, लेकिन उस कर्म में मिथ्या दर्शन है कहाँ? उस कर्म में मिथ्या ज्ञान है कहाँ? तो जिसके पास जो नहीं है वो पैदा कैसे करेगा? कर्म में पाप और पुण्य है कहाँ कि वो हमें पापी बनाए अथवा पुण्यात्मा बनाए? इसलिए कुछ भी नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है। ये बात जब शुद्ध ज्ञान ने अच्छी तरह शोधन करके स्वीकार की तो श्रद्धा को एक बल मिला और उसने प्रण किया, प्रतिज्ञा की कि आज से ये प्रतिज्ञा है कि कर्म भले ही मेरे साथ रहे, अरे यहाँ क्या रहे, मोक्ष तक भी रहे तो भी मेरे को शिकायत नहीं। क्या झगड़ा है? ये तो ज्ञानियों का जो अंतःकरण है उसकी बात ही कुछ और, जो न्यारा है सदा ही, जो अलग पड़ा है, जिससे हमारी कोई क्षति नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, उसकी शिकायत करने का हमको अधिकार क्या है? इसलिए वो तो कर्म स्वयं ही इतने ईमानदार हैं कि वे यह संसार में ही रह जाते हैं। लेकिन ज्ञानी तो ये कहते हैं कि जिन्होंने कर्म और आत्मा को भिन्न भिन्न देख लिया है, उनका कहना तो यह है कि हमें तो जब समझ में नहीं आया था तब कर्मों की शिकायत की तो थी, वो भी एक अपराध था बहुत बड़ा, क्योंकि कर्मों की मानहानि हुई नहीं, हमने ब्लेम लगाया ना उन पर, तो जो ब्लेम लगाया उससे मानहानि हुई उनकी, वो भी तो हमारा अपराध था। तो वो तो हुआ जो हुआ, लेकिन आज कुंद कुंद और अमृतचंद जैसे संतों के स्वरों में हमें ये समझ में आया कर्म का तो कोई दोष बिल्कुल था ही नहीं, है ही नहीं। इसलिए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि भविष्य में अपने अपराध में और अपने दुष्कर्मों में कर्म का कभी नाम नहीं लेंगे। ये प्रतिज्ञा तो करें, ये तो सभा को प्रतिज्ञा करने लायक है, वरना सुना क्या मेरा? ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण है। कारावास के उदाहरण से ये बात स्पष्ट नहीं है कि अगर हम कर्मों से झगड़ा करते हैं तो कर्म दुगने बनते, और हम कर्मों को निर्दोष कहकर अपने आप को अपराधी स्वीकार करते हैं तो कर्म छूटते, कर्म अलग है। इसलिए आत्मा को देखना हो तो क्योंकि कर्म उद्गल है, आत्मा चेतन है, दोनों सदा ही न्यारे न्यारे हैं, दोनों एक जगह रह रहे हैं, इससे कुदरत को कोई परेशानी नहीं है, तो हमको परेशानी क्यों? और चेतन को परेशानी, चेतन तो समझदार, उसको परेशानी क्यों? इसलिए उस परेशानी का अंत करने के लिए आचार्य कहते हैं कि तू ज्यों का त्यों सुरक्षित है, कर्म का कोई प्रभाव और कर्म की कोई छाया तेरे ऊपर आज तक नहीं पड़ी है। इसलिए शुद्ध ज्ञान चुपचाप उन कर्मों के पटलों से बचकर
और चैतन्य के निकट पहुंचकर उसका अनुभव कर लेता। ये कला हो गई, ये रीति हो गई। अब दूसरी बात आचार्य की, दूसरी अटक आचार्य बताते कि आत्मा तो एक ही प्रकार का है, जो सत्ता है उसका तो कभी नाश होता नहीं, अनादि अनंत है। अभी सुना ना चलेगा ना, अनादि है अनंत है। तो जो अनादि अनंत होता है उसका कभी कुछ बिगड़ता नहीं, वो तो एक रूप रहता है, उसमें किसी की मिलावट होती नहीं है, क्योंकि सब भिन्न भिन्न है सारे के सारे, और उसमें परिवर्तन नहीं होता है कि अशुद्धता आ जाए। इसलिए ऐसी जो चैतन्य सत्ता है तो उसमें जो अपने आप को अनेक प्रकार का माना, मनुष्य हुआ तो मैं मनुष्य हूँ, ये माना। प्रवचन साहब तो बोलता है कि यह मैं मनुष्य हूँ, यह मेरी मनुष्य पर्याय है। इस प्रकार उस मनुष्य पर्याय में समाहित होकर उस मनुष्य पर्याय को ही जिसने आत्मा माना, तो वह अज्ञानी जीव उस मनुष्य पर्याय में विमोहित होकर महान आकुल व्याकुल होता है, क्योंकि वो मनुष्य पर्याय का जो वेश है वो तो समाप्त हो जाता है, और उसको पूरी चैतन्य सत्ता माना तो वहां पर महान आकुलता होती है। मनुष्य पर्याय को एक वेश मानता, वहां तक झगड़ा नहीं था, वो तो सही ज्ञान है। ये तो बहुरूपीय से भी गया भी हो गया आदमी। ये जो अपने आप को चैतन्य की चर्चा करने वाला कहता है, बहुरूपिया भी अपने को बहुरूपिया नहीं मानता, अनेक रूप धारण करता है, लेकिन भीतर से एक रूप वाला है। जानता है मैं तो वही कभी जो कल था वही आज हूँ, और अनेक वेश अंगीकार करने पर भी वह का वही रहूंगा। यह तो ऊपर के वेश हैं जो उतर जाते हैं और नया आ जाता है। इसी तरह मनुष्य, तिर्यंच, नारकी और देव, इनकी ओर से देखा जाए तो आत्मा अलग अलग दिखाई देती। ये मनुष्य है, ये तिर्यंच है, ये देव है, ये नारकी है। लेकिन ये है तो सही ना, क्या है तो सही, लेकिन ये मोहित होने लायक नहीं, ममत्व करने लायक नहीं। क्यों ममत्व नहीं किया जाए? जब ये आत्मा की ही पर्याय है तो ममत्व क्यों नहीं किया जाए? इसलिए नहीं किया जाए कि जैन दर्शन बहुत बेरियाज है। आत्मा की पर्याय होने पर भी इस पर्याय का स्वरूप ऐसा है कि क्षणभंगुर होने के कारण आत्मा की श्रद्धा को सदा के लिए झेल नहीं सकती, आत्मा के ममत्व को सदा के लिए नहीं झेल सकती, और क्षण क्षण में ममत्व टूटता है, और टूटने पर भयंकर क्लेश और आकुलता होती है। जिसने अपने आप को मनुष्य माना और उस मनुष्यत्व के बीच में पड़ा हुआ जो चैतन्य है वो स्वीकार नहीं किया, तो मनुष्यत्व के अंत के समय उसे आकुलता नहीं होगी। हमें तकलीफ किस बात की? जीवन भर बस केवल एक तकलीफ, एक दिन मर जाएंगे, बस ये तकलीफ। तो कौन मर जाएगा? ये जो मनुष्यत्व है, इस मनुष्यत्व को संपूर्ण आत्मा माना, और संपूर्ण आत्मा माना तो मनुष्यत्व गया, उसके साथ संपूर्ण आत्मा गया, उसका नाश हुआ। उसके नाश की अनुभूति में आकुलता नहीं होगी तो क्या आनंद होगा? इसलिए अनंत आकुलता होगी। तो स्वयं अपनी पर्याय, मनुष्यत्व है अपनी पर्याय, भले वो अपराध से पैदा हुई है, उस मनुष्यत्व के साथ ममत्व करने पर ये मनुष्यत्व पैदा होता है, और हीनतर पर्याय पैदा होकर निगुध हो जाता है। ये उसका परिणाम फल। इसलिए वो होने पर भी मनुष्यत्व से बचकर अलग जाकर, क्योंकि दो न्यारे न्यारे तत्व हैं। मनुष्यत्व न्यारा तत्व है, आया गया तत्व है, क्षणभंगुर तत्व है, और उधर चैतन्य जो है स्थायी और शाश्वत तत्व है। तो दोनों में सुख देने वाला, आराम देने वाला कौन हो सकता है? कौन आराम देने वाला हो? जो स्थायी है वो आराम देगा, या जो क्षणभंगुर है वो आराम देगा? आराम हमेशा स्थायित्व में मिलता है, क्षणभंगुर में आराम तभी मिलता है। ऐसी धरती हो कि जिसको ऊपर से पाट दिया गया, घास बिछा दिया गया, और ऊपर से कालीन बिछा दिया गया, और वहां हमको बिठा दिया जाए
तो उस 10 फुट गहरे गड्ढे में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और ठोस धरती पर बैठे तो क्या होगा? निश्चिंत बैठेंगे। इसी तरह मनुष्य पर्याय ये तो क्षण भंगुर है ना, प्रति समय सचमुच तो प्रति समय बदलती है, लेकिन एक रूप में इस व्यंजन पर्याय का बदलना देखा जाए तो मनुष्यत्व पर्याय बदलकर देव हो जाता है। देव हो जाने पर भी मनुष्यत्व पर्याय में जो चैतन्य पड़ा था एक रूप, वह कहां चला गया? वो तो होगा वही है। अरे मकान तो बदल गया पर आदमी का क्या हुआ? क्या आदमी तो वही है, मकान भले बदल गया। इसलिए ये बदलने वाली जितनी भी चीज है वह आत्मा के, भले आत्मा की कही जाए लेकिन आत्मा के ममत्व के स्थान नहीं है। इसलिए मनुष्य, देव, नारकी, इनको अगर देखा जाए तो आत्मा 4 प्रकार का दिखाई देगा। और 4 प्रकार का दिखाई देने पर उन 4 प्रकार में से हर समय श्रद्धा को बदलना पड़ेगा। आज मैं मनुष्य हूँ, देव होने पर बोलेगा मैं देव हूँ, नारकी होने पर बोलेगा मैं नारकी, और इनके बीच में पड़ा हुआ जो स्थायी तत्व है उसको देखने पर बोलेगा इन चारों में से मैं कोई नहीं, मैं तो अकेला ध्रुव और शाश्वत तत्व हूं। तो जहां शाश्वत स्वीकार किया तो वहां पर जो अक्षयता का बोध हुआ, उस अक्षयता में तुरंत आनंद का प्रादुर्भाव होता है। अरे किसको मौत है? जिसको मौत है उसको हो। मनुष्यत्व को मौत थी तो उसको आ गई, लेकिन मनुष्यत्व के बीच में जो शाश्वत पड़ा था वो आज भी ज्यों का है, और वो मैं। इसलिए बेलिहाज है ना दर्शन, कि भले कितनी पर्याय हो पर्याय तो एक स्वभाव है, वो भी होता है, लेकिन स्वभाव होने, द्रव्य का अवयव है, पर द्रव्य का अवयव होने पर भी दोनों विरुद्ध धर्म है। पर्याय वो द्रव्य से विरुद्ध धर्म है, और जो द्रव्य है वो पर्याय से विरुद्ध धर्म है। द्रव्य स्थायी रहने वाला है, पर्याय क्षण क्षण में बदल जाने वाली। दोनों को एक साथ कैसे महत्व दिया जाएगा? दोनों की श्रद्धा एक साथ कैसे की जाएगी? संभव नहीं है। या तो क्षणभंगुर की श्रद्धा करें तो आकुलता पैदा हो, और शाश्वत की श्रद्धा करें तो आनंद पैदा होता है। ये मनोवैज्ञानिक बात है, साइकोलॉजिकल बात है, ये कोई बनाई हुई बात नहीं है। आचार्य कहते हैं कि द्रव्य की श्रद्धा करो। क्यों करें द्रव्य की श्रद्धा? किस लिए करें? कैसा मत करो, पर्याय भी करते रहो, लेकिन पर्याय की क्षण भंगुरता में एक क्षण के लिए भी आराम नहीं मिलेगा। पर्याय दुखदायी नहीं, राग द्वेष मोह मिथ्या दर्शन आदि ये दुखदायी है, ये सही है बात, लेकिन इससे अधिक दुखदायी यह है कि जिसने उस मिथ्या दर्शन और राग द्वेष को उस चैतन्य के साथ एक में करके देखा, ये अनर्थ है। मिथ्या दर्शन अपनी जगह रहे, राग द्वेष अपनी जगह रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये चैतन्य में प्रविष्ट होते ही नहीं। चैतन्य में प्रविष्ट हो जाए तो चैतन्य मिथ्या दृष्टि हो जाएगी, तो वो होता नहीं। इसलिए उनका वहां रहना ये तो एक परिस्थिति है। लेकिन आत्मा ने क्या किया कि अज्ञान ने क्या किया कि अज्ञान ने इनको अपने साथ मिला कर देखा तो आत्मा मिथ्या दृष्टि नजर आया, आत्मा रागी और द्वेषी नजर आया। ये महान भूल हुई तो शुद्ध चैतन्य की अनुभूति और उसके साथ उत्पन्न होने वाला आनंद वो तिरोभूत हो गया, वो समाप्त हो गया। इसलिए दूसरे बोल में आचार्य ने कहा कि कहां कहां अटकता है? हम अटके हैं ना, कहां अटके हैं? मनुष्य पर्याय में अटके हैं। आज अगर कोई ये कह दे, एक चलता फिरता ज्योतिषी भी ये कह दे कि अगले रविवार को तुम्हारी मौत होने वाली है, भले नहीं होने वाली, तो जो 4-5 दिन बीच में है वो कैसे बीतेंगे? भोजन होगा, खाना पेट भर कर खाएंगे, नींद आएगी, एक क्षण के लिए भी नींद आएगी, या केवल एक ही चिंतन रहेगा कि वो घड़ी आने वाली है, वो घड़ी आने वाली है और मैं मर जाने वाला हूं। लेकिन जिसने अमृत चंद्र और कुंद कुंद की ये स्वर सुने कि आत्मा को मौत
जिन्होंने आत्मा को नहीं देखा अथवा आत्मा को देखा, ये दो तरह की पर्याय हैं। ये दोनों तरह की पर्याय ये तो आत्मा की करवटें हैं। इस करवट में आत्मा की मौत नहीं हो जाती। आदमी रात को सोया, उसने कभी बाईं करवट ली, उसने कभी दाईं करवट ली, तो क्या मर गया या जिंदा उठ गया? इसी तरह ये जो पर्याय हैं ये भले ही रहे, पर्याय को हटाना नहीं है। हमारा कुछ तरीका भी दूसरा हो गया। जैसे पर्याय रहित द्रव्य कहा जाता है तो हम उस पर्याय को धक्का देने की कोशिश करते हैं। अरे पर्याय को वहीं रहने दो। शुद्ध ज्ञान में इतनी कला है तो पर्याय से बचकर, पर्याय से एक और होकर रास्ता है बीच में, क्योंकि दोनों कभी एक में होते नहीं है। इसलिए वो रास्ते में, उस रास्ते में अपनी चतुराई से उस पर्याय से एक और बच कर अपने चैतन्य के निकट चला जाता है। ये उसकी कला है। तो हम ये इतना परिश्रम कि किसी को हटाओ अथवा किसी को लाओ, ये परिश्रम क्यों करते? यहाँ तो परिश्रम ही नहीं है। धर्म का प्रारंभ हमेशा ही सुख से होता है, दुख से होता ही नहीं। हम जब जब धर्म की याद करते हैं तब तब कर्म कांड को याद करते हैं, और कर्म कांड को याद करते ही आकुलता पैदा होती है। कहते धर्म करना है, मैंने क्या कि अष्टमी का उपवास करना, चतुर्दशी का उपवास करना और 10 लक्षण में 10 दिन के उपवास करने, ये सब करना पड़ेगा नहीं। तो जहाँ कर्म कांड की याद आती है वहीं धर्म कठोर मालूम होता है। लेकिन धर्म तो सचमुच बादाम का हलवा है जिसमें आनंद ही आनंद है, जिसमें दांत भी नहीं लगाना पड़ता, ऐसा सुखद तत्व है। क्योंकि धर्म का प्रारंभ ही सुख से होता है। आचार्य लिखते हैं तो सुख से, जो प्राथमिक भूमिका वाले जीव हैं वे सुख से धर्म का प्रारंभ करते हैं, सुख से। अरे दुख से तो हम छूटने आए, और यदि धर्म में आकर भी हमको ये कष्ट का ही सामना करना पड़े तो ऐसा धर्म हमको नहीं चाहिए। जैन दर्शन का ऐसा नहीं है कि तुम आराम से धर्म करो। इस शिलाओं पर बैठकर पसीना आवे और खून का शोषण हो, हड्डियां टूटे और हम उससे धर्म पैदा हो, ऐसा धर्म होगा कोई? ऐसे कोई धर्म पैदा होगा? और धर्म क्या उस रक्त में और हड्डियों में होता है? अरे आराम से छाया में बैठकर क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत है? लेकिन हम तो ये मानते हैं कि हम उन जलती हुई शिलाओं पर बैठते हैं ना, तो उसे कर्म जलते हैं। कर्म जलते हैं तो आत्मा शुद्ध होता है। ऐसी जो विरुद्धताएं हैं, ये जो मिथ्या बोल हैं, ये जो मिथ्या स्वर हैं, ये ससाठस हमारे भीतर भरे। क्योंकि आगम में भी आता है काय क्लेश आदि। उस काय क्लेश को हमने काय क्लेश ही समझ लिया और इस शरीर को दुख देना शुरू कर दिया। पर यह समझ में नहीं आया कि शरीर कभी दुख भी पाता है क्या। और नाम काय क्लेश, तो काय क्लेश नाम है, लेकिन उसके अर्थ में बहुत गांभीर्य है कि जो जो मुनिराज, जो जो ज्ञानी अपने चैतन्य का अनुभव करते हैं, उनके साथ कैसी भी परिस्थितियां हों, चाहे चिलचिलाती धूप हो, शिलाएं जल रही हो, अथवा शीतकालीन नदी के तट हों जहां पर शरीर को कंपा देने वाली वायु चलती, कुछ भी हो, लेकिन ऐसे स्थानों पर यह विचार करके, यह विश्वास करके कि शीत वायु चैतन्य का स्पर्श नहीं करती। ये जो गर्मी की जलन है वो चैतन्य के भीतर प्रविष्ट नहीं होती। मैं सुरक्षित हूँ, ऐसे अपने आप को बिल्कुल गुप्त और सुरक्षित अनुभव करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं, उसको काय क्लेश कहते हैं। अब काय क्लेश का क्या अर्थ हुआ? और हमने सीधा उस काया को जलाना और काया को कष्ट देने के नाम पर न मालूम कितने कर्म कांड प्रारंभ किए, वो सारा का सारा व्यर्थ हो गया। इसलिए अन्यत्व के बोल में आचार्य कहते हैं कि चाहे कितनी ही दशाएं हों ये व्यंजन पर्याय मनुष्यादि, लेकिन इनके बीच में चैतन्य तो ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। अब तीसरी बात आचार्य कहते हैं
अनियत भाव है पर्याय का, कि जिसमें पर्याय में षटगुणी हानि वृद्धि होती रहती है। और षटगुणी हानि वृद्धि होने पर भी पर्याय में भले ही षटगुणी हानि वृद्धि हो, उसका स्वरूप नहीं अभी विस्तार से करना है, लेकिन पर्याय में एक समय में 6 प्रकार की हानि, 6 प्रकार की वृद्धि। उसका अर्थ ये कि पर्याय यद्यपि अखंड है, लेकिन उस पर्याय में भी अविभाग प्रतिच्छेदों के रूप में खंडों की कल्पना की जाती है। तो एक पर्याय में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते और उनमें प्रति समय हानि और वृद्धि समुद्र के ज्वार भाटे की तरह होती रहती। इतना तो हम देखते हैं। तो समुद्र में जैसे ज्वार आता है, चढ़ाव आता है, उस समय समुद्र कितना बढ़ जाता है, और समुद्र में जिस समय भाटा आता है अर्थात उसका पानी भीतर जाता है, तो उस समय समुद्र कितना घट जाता है। दोनों प्रकार की अवस्थाओं में समुद्र उतना का उतना। उसी तरह चैतन्य की ये जो अनियत दशा है, षटगुणी हानि वृद्धि वाली, वो है बराबर है, लेकिन विश्वास के लायक नहीं। क्योंकि जिस समय समुद्र में चढ़ाव आएगा उस समय हमें ऐसा दिखाई देगा कि समुद्र बहुत बढ़ गया, और जिस समय पानी पीछे जाएगा हमें ऐसा दिखाई देगा कि समुद्र घट गया। कि समुद्र को घटा बढ़ी से देखना ये अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, ये बात सही नहीं है। ये हुई है, बात हुई है, बस इतना सत्य है। कितना सत्य है? समुद्र में ज्वार आया, समुद्र में भाटा आया, इतना सत्य है, लेकिन समुद्र घटा और बढ़ा नहीं। इसी तरह आत्मा हर समय निगोद से लगाकर सिद्ध दशा तक हर पर्याय में षटगुणी हानि वृद्धि होती है। उसके अविभाग प्रतिच्छेदों, कोई पर्याय घटी बढ़ती है ऐसा नहीं कहते हैं। पर्याय तो अखंड एक रूप ही रहती है, चाहे मिथ्या हो चाहे सम्यक हो, लेकिन उसके अविभाग प्रतिच्छेदों में षटगुणी हानि वृद्धि होती रहती है। उसका स्वरूप समझा जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे शक्कर है ना, शक्कर और एक सैक्रीन होता है, तो उतनी शक्कर और उतनी सैक्रीन, लेकिन मिठास किसमें ज्यादा होता है? मैंने बराबर तोल हो, लेकिन मिठास किसमें ज्यादा होता है? इसका कारण क्या है? बस कारण वो अविभाग प्रतिच्छेद। मैंने शक्कर में मिठास के जो अविभाग प्रतिच्छेद हैं वो कम है, और सैक्रीन में मिठास के अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है। बस इतनी बात। दोनों का जो परिमाण है, क्वांटिटी है, वो बराबर है। उसी तरह पर्याय में हानि वृद्धि अनियत है ना, बोल अनियत। अनियत के साथ में आचार्य नियत रखते। ये अनियत है, यह श्रद्धा के योग्य नहीं। श्रद्धा के योग्य नहीं का अर्थ क्या? कि ये है तो सही, लेकिन ये ममत्व देने लायक नहीं, ये अहम करने लायक नहीं। भूल जाते हैं हम बात को कि इसको अभूतार्थ कहने का अर्थ क्या? कि ये है ही नहीं, इसकी सत्ता ही नहीं है। ऐसा नहीं, सत्ता तो है, होता है पर्याय में ये, पर पर्याय में ऐसा होने पर भी यदि हमने इस अनियत का अहम कर लिया, अर्थात इसी को चैतन्य मान लिया, यह मान लिया कि आत्मा घटा बढ़ता हो रही है, पर्याय में घटा बढ़ी, हमने मान लिया कि सारा द्रव्य ही घटा बढ़ता है, आत्मा में षटगुणी हानि वृद्धि हो रही है, ऐसा जब मान लिया तो फिर आत्मा घटता हुआ और बढ़ता हुआ नजर आएगा। घटता हुआ नजर आएगा तो दुख होगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा तो सुख होगा। वो सारा का सारा इंद्रिय जन्य है, वो अतीन्द्रिय आनंद नहीं। इसलिए यह भी श्रद्धा देने लायक, ममत्व करने लायक नहीं। ये नियत और अनियत का बोल। अब विशेष और अविशेष की बात आज जल्दी करते हैं। समय कितना? समय हो गया।